अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब रीडर्स ठीक होंगे। आज हम नावल रीड करेंगे पार्ट नंबर 15 हज़ारे मोहब्बत। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। चलते हैं अपने नावल की तरफ और रीड करना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि इज़रा कुछ बोलती, माज की आवाज़ पर दोनों हड़बड़ा गए। क्या हुआ? किसकी दोस्ती की बात हो रही है? माज मशकूक नजरों से दोनों को देखते हुए बोला। अज़रा के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। फौरन इस पर अमल करने का सोचा। माज भाई, ये कब से पीछे पड़े में कि मुझसे दोस्ती कर रहा, आप बताए मैं क्या करूं? अज़रा उंगली में दुपट्टा दबाए मुंह नीचे करके हंसी दबाकर बोली। इसकी चालाकी पे अफान का मुंह खुले का खुला रह गया। माज भी माथे पर बल डाले इसकी सिमत मतवज्जा हुआ। झूठी फराडन है ये लड़की। इतना बड़ा इल्जाम मेरे पे किसी तस्दीक के अफान दुहाइयां देता हुआ इसे आंखें दिखाता वहां से गायब हो गया। तो माज की शरारत समझकर अज़रा को मसनूई आंखें दिखाकर रह गया। तो अज़रा खिलखिलाकर हंस दी। बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। माज इसके सर पर चिप्त लगाते हुए बोला और इसे बाहर आने की तलकीन करते हुए बाहर चला गया। अज़रा भी महरम को अजलान से मिलवाने का सोचते हुए बाहर चली गई। कुछ मेहमान तो जमान साहब से मासरत करके वहां से चले गए थे। अजलान भाई, मैं आपको आप ही से मिले बगैर नहीं जाने दूंगी। अज़रा ने इसे छेड़ा था, जबकि इसकी बात पर अफान तो इसे शाबाश दी। साइम न समझी से इसे देखता रहा। अजलान ने मशकूक नजरों से अफान को देखा, जिसने इसके देखने पर पहले तो दांत को फिर न समझी से कंधे उचका दिए। अजलान इसकी ये नफी में गर्दन हला के रह गया, लेकिन अज़रा अजलान इससे पहले कुछ साइम बोलता अजलान के कानों पे पड़ते ही आवाज इसे देखता ही रह गया। अगर आपकी यही जिद है तो मेरी क्या मजाल, जवाबन अजलान भी शरारत से बोला। इसको इसी तरह बात करते देखकर सबको हैरत का झटका लगा। यहाँ सारी यंग पार्टी थी, जबकि सारे बड़े लाउंज में अपनी बातों में मसरूफ थे। तुम जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगा। साइम अजलान की तरफ देखते हुए बोला। भाई, सिर्फ 10 मिनट है आपके पास। का दरवाजा बंद किया। ये क्या हुआ? हमने सुना था कि क्या बात करते हैं। हिजाब मुंह बसूड़ के बोली। इसकी बात पर सबका कहका भी साख्ता हुआ। मोहतरमा, अब एक शादीशुदा कपल है तो तुम्हें ये शोभा नहीं देता कि अगले की प्राइवेसी में झांकती फिरो। लो ठाली लो ठा हो गया, लेकिन अक्ल घुटनों में ही रह गई है। अयान जो शुरू हुआ फिर चुप ही नहीं हुआ। अपनी इतनी बेइज्जती पर हिजाब दांत पीसती रह गई। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी लड़की के बारे में ऐसा कहते हुए? हिजाब जवाबन तलमला कर बोली। मैं किसी लड़की को तो नहीं हिजाब को कह रहा हूँ। अयान मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुका था, जबकि बाकी इन सबकी बातों से लुत्फानंदोज हो रहे थे। तुम मुझसे अब बच जाओ। अब हिजाब अपना जूता उतारकर नंगे पांव इसके पीछे भागते हुए अयान खिलखिलाकर हंस दिया। इन सब को हंसता देखकर जमान साहब ने वे साख्ता अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने इस घर की खुशियां दोबारा लौटा दी। तहरीम बेगमनी ने मुस्कुरा दी। कमरे में मेहंदी, गजरों और परफ्यूम की वही मुअत्तर खुशबू फैली हुई थी जो थोड़ी देर पहले अजलान शाह को इसके वजूद से आ रही थी। इसने गहरा सांस लेकर इस खुशबू को अपने अंदर उतारा और फितरी तौर पर इसके जज्बात बेदार हुए, क्योंकि वह जानता था कि अब इस वजूद पर इसका हक है। अज़रा, प्लीज़ मेरी मदद करो। ये उतारने में कब से लॉक खोल रही हूँ, नहीं खुल रहा। महरम दराज में से कुछ निकालते हुए झंझलाती आवाज़ में बोली। तुम्हें पता है मुझे बहुत रोना आ रहा है। फिर से ये जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ मेरे ख्याल से। जिसके साथ मुझे ज़बरदस्ती बांध दिया गया है, इसकी राय भी जानी थी या नहीं? वो अपने आप में मगन अज़रा से बातें कर रही थी, लेकिन मुसलसल होती खामोशी पर इसने सर उठाया। लेकिन जैसे ही चेहरा उठाया, आईने में नजर आने वाले अक्स पर नज़र पड़ते हड़बड़ा उठी। खड़े होने से गोद में रखा ज्वेलरी बॉक्स ज़मीन बोस हुआ। वो सामने ही खड़ा इसके सुंदर और मनमोहने रूप को आंखों के जरिए दिल में उतार रहा था। डीप रेड कलर का लहंगा पहने, माथे पे झूमर सजाए, गले में खूबसूरत सा हार पहने वो इसके नाम का 16 सिंगार की इसके दिल की धड़कन बढ़ा गई, जबकि महरम की आंखों में अब खौफ का अंसर साफ नुमाया था। आप? इसकी चूड़ियों की आवाज़ ने भी जलतरिंग बजाई जैसे ही वो इस मिलाप में खुश हो, लेकिन इसे जिस तरह हलकलाता देखकर अजलान पल भर में संजीदा हो गया। इसकी सिमत मतवज्जा हुई जो मुसलसल कांप रही थी। महरम, क्या हुआ? रिलैक्स रहें, अजलान ने कहते साथ ही 2 कदम आगे बढ़ाए। नहीं, वो लोग फिर बातें करेंगे, वो नहीं छोड़ते किसी को भी। इसने अपनी सिसकी रोकी थी। वो जान चुका था कि इस वाक़े से इसका दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा है, जिस पर वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही अपने प्यार से मरहम लगाएगा ताकि सारे ज़ख्म धुल जाएं। महरम, कोई कुछ नहीं कहेगा। इधर देखें, मेरी बात सुने। अजलान ने इसे मुसलसल कांपता देखकर दोनों बाजुओं से पकड़ा।
जवाब अपनी ज़ब्त खोती हुई इसके सीने से लगी हिचकियों से रो रही थी। इसको रोता देखकर अजलान की शिद्दत से फ़ाइक का काम तमाम करने का दिल चाह रहा था, क्योंकि इसकी वजह से वो इस हाल में पहुंची थी। वो मुसलसल इसके बालों को सहला रहा था। नामहसूस अंदाज में अजलान ने इसके बालों से ढके सर पर हौले से लब मिस किए। इसके कसरती जिस्म के आग से वो नाजुक सी लड़की बिल्कुल चिपक कर रह गई। कुछ कद का फ़र्क था तो वो बिल्कुल गुड़िया सी लग रही थी। वो जानता था कि वो अभी महरम होश में नहीं है, वरना वो ऐसी बेख्तियारी कभी न दिखाती। लेकिन जैसे ही महरम को इसकी कुर्बत का एहसास हुआ तो सुरख चेहरे के साथ झटके से पीछे हुई। अलबत्ता अपनी इस हरकत पर जी भर के हैरान हुई कि कैसे इसने एक अनजान आदमी के सामने अपना ज़ब्त खो दिया। लेकिन वो अनजान कब था? वो तो इसका महरम था। क्या महरम रिश्ते में इतनी ताकत होती है? मैं सोच रहा हूँ कि आपको अपने साथ ले चलता हूँ, सारी रात मेरे सीने से लगे अपने सारे दुख दर्द मुझे सुना दीजिएगा, उफ तक नहीं करूँगा। वो दिलकशी से कहता 2 कदम आगे बढ़ा। नहीं प्लीज़। वो अपनी इन्हीं सोचों में गुम थी कि इसकी बात पर महरम की जान में जान आई। वो बेसाख्ता 2 कदम पीछे हटी। इसकी पलकें मुसलसल लर्ज रही थी। इस अफसोस के इस मंजर में अजलान शाह को अपना दिल हाथ से निकलता महसूस हुआ। महरम धीमा आंच ज़्यादा लहजा। जी। जवाब बन हया से लबरेज लहजा, जबकि नसरें मुसलसल अपने पाँव पर टिकी हुई थी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस ये कहूँगा मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान आज तक इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी बात अपने इस दिमाग में बिठा लें कि मेरे साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की गई। आपको आपके पास अपनी इमानत के तौर पर जा रहा हूँ, क्योंकि इस वजूद पे अब मेरे से ज़्यादा मेरा हक़ है। इसमें कोताही मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाकी बातें अब तब होंगी जब आप पूरी तरह से मेरे दस्टस में आ जाएंगी। वो इसके इतना करीब था कि चमकती हुई नौस्पिन ने इसकी तवज्जो अपनी मजबूल करवाई। पहली बार जब दिल ने ख्वाहिश की थी, इस वक़्त अजलान कोई हक़ नहीं रखता था, लेकिन आज वो हक़ रखता था। दिल की ख्वाहिश पर अमल करते हुए झुका और नाक की लौंग को हौले से छुआ। इसने इसकी हालत को बगैर परवाह किए इसके माथे पर अपना शिद्दत लम्स छोड़ा। अल्लाह हाफिज़। एक नज़र इसको जी भरकर देखने के बाद वो ज़ेरे लब बोलता पलटा था। एक अफसोस के इस मंजर, दूसरा रिश्ते का इस्तेहाक लिए सब सोचों को झटकते हुए वहाँ से निकलता चला गया। पीछे वो जी जान से कांप रही थी। अभी वो सदमे में किंग खड़ी थी। वो ये क्या कह के गए हैं? खुशकिस्मत लफ्ज़ की बात कश इसके दिमाग में मुसलसल हो रही थी। वो तो गिरने के अंदाज में बेड पे बैठ गई, अपने हवास ठिकाने लगाने बैठी। माथे पे इसका लम्स का एहसास अभी भी हो रहा था। इसे होले से छुआ और नम आंखों से मुस्कुरा दी तो ये इसने अपने लफ्ज़ों से मिसाई रख दी थी। अजलान महरम से मिलकर रूम से बाहर आया तो सामने ही अफान और अयान दांतों की नुमाइश करते हुए इसकी तरफ आ रहे थे। अजलान ने न समझे से इनकी तरफ देखा। दोनों एक नज़र एक दूसरे को देखते हुए अजलान से मुखातिब हुए। भाई थोड़ी टिप्स हमें भी दे दे, काम आएगी। वो दोनों शरारत से बोले। अजलान ने मुस्कुराहट छुपाते ने मसनूई घूरी से नवाजा। आगे बढ़ने लगा तो अफान ने एक बाजू पकड़ते इसके साथ ही कदम बढ़ाए। क्या भाई शादी होगी तो आपने पार्टी चेंज कर ली? हमें पहले टिप्स दें के जाइएगा। अफान ने तो जिसे एक्टिंग करने में पीएचडी कर रखी थी। तुम लोगों से ज़्यादा टिप्स की ज़रूरत साइम को है। सामने से आते साइम को देखकर अजलान मुस्कुराता हुआ बोला। फिर क्या ख्याल है साइम भाई से कर ले शादी, हमारा भी कुछ भला हो जाए। अब क्या? यान साइम के बराबर आकर बोला। अरे पहले कोई नाजुक हसीना तो मिले हमें जो दिल को चुरा ले, कर लेंगे शादी। साइम ने मुस्कुराते हुए शरारत से कहा। माज, अजरा, आयत जो इन्हें लाउंज में आता देख रहे थे, इनकी आधी बात सुनने समझने की कोशिश करने लगी, जबकि आयत हमेशा की तरह बिना सोचे समझे शुरू हो चुकी थी। अरे वाह साइम भाई, आप शादी कर रहे हैं? कौन है वो बदनसीब? हमेशा की तरह कुछ गलत बोलने के बाद साइम को खुद को गुस्से से घूरता देखकर समझ आया कि गलत बोल चुकी है। दांतों तले लब दबाया, आंखें मीच ली, जबकि बाकी सब इसकी हरकत पर मुस्कुरा दी। मेरा मतलब खुश नसीब कौन है वो साइम भाई, बताए ना। साइम का कोई रद्द-ए-अमल ना आते देखकर, खुद को डांट से बचता देखकर अपनी टून में वापस आते तस्दीक करते पूछा। जो कोई भी है, तुम्हें जाने का इतना तजस्सुस क्यों है? साइम ने आंखें छोटी करते हुए पूछा। उफ, ओह साइम भाई, आपकी शादी पे सबसे ज़्यादा डांस मैंने तो करना है। आयत मासूम मुंह बनाकर बोली। इसके जवाब पर सबकी आंखें खुली रह गई, जबकि साइम ने दांत पीसते से ज़बरदस्ती से घूरा। इसकी शक्ल देखते आयत ने मीसनी सी शक्ल बनाते एक हाथ कान पर ले जाते इशारे में सोरी कहते वहाँ से भागना ज़रूरी समझा। उफ, ये लड़की मेरे सर पर है नाचती। इसे इस तरह जाता देखकर साइम ने सरगोशी में झलते बुनते कहा, जिसे अजलान ने बखूबी सुनते अपनी मुस्कुराहट दबाई साइम की तरफ होते कहा। बहुत जल्द हवासों पर सवार हो गई है। अजलान की बात सोचकर ही साइम ने झुरझड़ी मारी और इसे आंखें दिखाता हुआ वहाँ से वॉकआउट हो गया। सोफे पर बैठकर सब बड़ों की तवज्जो हुई। दरमियान रुखसती की गुफ्तगू हो रही थी। मॉम, ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं, 1 महीना काफ़ी है।
अगर यूनिवर्सिटी के थीम्स वक्त की बात है तो महरम शादी के बाद भी कर सकती है। मुझे यकीन है कि भाई को इस चीज़ से कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। प्रीशा की बात सुनकर एहतशाम साहब ने अजलान की जानिब देखा, जिसे इसकी राय जानना चाह रहे हो, तो अजलान ने इन्हें देखकर कंधे झुका दिए। चले फिर, ये तो बहुत ही मुनासिब हुआ। 1 महीने बाद हम अपनी बेटी को यहाँ से ले जाएंगे। अभी वो आपके पास हमारी इमानत है। मिसेस शाह ने खुश होते हुए कहा। इनकी तो वैसे भी दिली मुराद पूरी हुई थी। जी जी भाभी, अब जैसा कहे। तहरीम बेगम ने भी जो अब रजामंदी दिखाई। इसी दौरान माज की नज़र प्रीशा पर पड़ी, जो इसे ही देख रही थी। इसके देखने पर माज ने इसे आंख मारी। प्रीशा का इसकी हरकत पर मुंह खुले का खुला रह गया। अहम बेटा जी, इतनी ज़्यादा आवाम में आपको इस किस्म की हरकत ज़ेब नहीं देती। मजबूरन हमें आपके बारे में कोई फ़ैसला लेना पड़ेगा। मुराद साहब माज की हरकत का मुलाहजा करने के बाद सरगोशी में बोले। तो हम भी इस चीज़ की राह तक रहे हैं डैड। हम पे भी किसी का खास करम हो। पहले तो वह गड़बड़ाया, लेकिन फिर ढिठों की तरह मुस्कुराकर बोला। इनके गुफ्तगू करने के अंदाज से प्रीशा पर वाज़िया हो गया था कि वो दुख चुके हैं, कि इसलिए हड़बड़ा कर वहाँ से उठी। क्या हुआ तुम्हें? अजरा इसकी जल्दबाजी पर चोट करते हुए बोली। वो मैं महरम के पास जा रही थी, तुम भी चलोगी? प्रीशा से कहते हुए आगे की तरफ चल दी, लेकिन मास को ज़बरदस्ती घूड़ी से नवाजना भूली। इसकी हरकत पर मास के साथ साथ मुराद साहब भी मुस्कुराहट जबती। ऐसी फंसी हुई हंसी किसे देखकर हंस रहा है? ऐन इसी वक्त अफान ने गलत वक्त पर एंट्री दी। तुमसे मतलब बस हर वक्त बंदरों की तरह उछलते रहा करो यहाँ वहाँ। मास झल भुन कर बोला। वो इसकी हमेशा गलत वक्त पर आने की आदत से बहुत तंग था। आपके सारे मतलब मेरे ही से हैं? अफान होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए बोला। अफान इसी वक्त अजलान की तंबी आवाज़ पर घबरा कर सीधा हुआ, तो मास ने मुस्कुराहट जब्त की। अफान शिकायती नज़रों से अजलान को देखना ना भूला। हेलो भाभी जी। प्रीशा की आवाज़ पर महरम, जो अभी तक बैठी हुई थी, अजलान के बारे में सोच रही थी, हड़बड़ा कर उठी। क्या हुआ, डर गई? प्रीशा ने पूछा। नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही। महरम अजरा और आयत भी कमरे में आता देखकर मुंह में हाथ फेरती व मुश्किल मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा, तबीयत कैसी है आपकी? अजरा, जो इसको कमरे में छोड़ने के बाद सरदर्द की दवा लेकर गई थी, इसकी तबीयत का पूछते हुए बोली। ठीक हूँ, तुम लोग बैठो ना, खड़े क्यों हो? महरम माथे से झूमर उतारते हुए बोली। अच्छा, इधर तो बैठे हमारे पास। आयत इसे खींचते हुए सोफे तक आई, सबके दरमियान बिठा दिया। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? सब आप ही अजलान भाई आए थे ना कमरे में? अजरा ने मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा। हाँ, तो महरम इनको कहते हुए उठने लगी। प्रीशा ने भी फिर से पकड़कर अपने साथ बिठा लिया। हौसला करो लड़की, बैठो और बताओ क्या बात हुई आप दोनों में? आपके प्रीशा हकीम अंदाज में बोली और साथ ही मदे पर आई। जबकि प्रीशा का सवाल सुनकर महरम के चेहरे पर गाल बिखर गया। वो तीनों हैरानगी से एक दूसरे को देखने लगी। आप ही सब 10 मिनट में ऐसा क्या हो गया जो आप सुरख हो रही हैं? आयत हैरान होते हुए नाकाम एक्टिंग करते हुए बोली। मुझे नहीं पता, तुम सबको शर्म नहीं आती मेरे से ऐसे सवाल करते? महरम अब की बार चिढ़कर बोली, जबकि इन तीनों ने मुस्कुराहट दबाई जैसे इसकी हालत से लुत्फ उठा रही हूँ। इन तीनों ने मुस्कुराते देखकर महरम रोहानसी हो चुकी थी। अच्छा अच्छा, सॉरी, अपने ही करते। प्रीशियस को रोहानसा देखकर तसल्ली देते हुए बोली। इसी दौरान कमरे में मिसेस शाह दाखिल हुई, प्यार से अपने साथ लगाया। कैसी हो मेरी बेटी? उन्होंने प्यार से पूछा। मैं ठीक आंटी, महरम मुस्कुराते हुए बोली। से मुस्कुराता देखकर सबने सुख का सांस लिया। अच्छा, ये खानदानी कंगन तुम्हारे लिए हमारे खानदान में सास बहू को देती है। वो अपने बाजू से कंगन उतारकर से पहनते हुए बोली। बहुत प्यारे हैं। महरम तारीफ करते हुए बोली। इसको वाकई में कंगन बहुत पसंद आए थे। चलो अब निकलते हैं, हम 1 महीने के बाद आएंगे आपको हमेशा हमेशा के लिए लेने के लिए। वो इसको प्यार करते हुए कमरे से चल दी। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तो परीशा ने भी बेसाख्ता इसको गले लगकर इसका गाल चूम लिया। महरम ने बेसाख्ता अल्लाह का शुक्र अदा किया। इतने मुखलिस रिश्तों के मिल जाने पे बेशक अल्लाह पाक आपके हक में कुछ बुरा कर ही नहीं सकता। बेहतरीन नवाजता है, बस इंतज़ार होता है फ़क्त सही वक्त का। वो कुन कहता है और चीज़ें हो जाती है। गुमान से आगे, बयान से आगे। वो अभी तक सकते की कैफियत में थी, अपने जज्बात बयान नहीं हो रहे थे, तो इसने सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी अभी वो शुक्राने के नफल पढ़ के हटा था, अपने अल्लाह का शुक्र भी अदा करना था, तो बेड पर लेटा था। वो अपनी सारी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत और नाकाबिले बयान लम्हात को सोच रहा था। कैसे थोड़ी सी देर में उसकी बिना दी गई थी, बिना किसी तरद्दुद के, लेकिन इसका रोना इसे बेचैन कर गया। इसका बस नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से इसकी आंखों में आंसू हैं इसको पाताल से निकालकर गर्क कर दे। वो पल भर में सीधा हुआ। इसी लम्हे इसके दिमाग में जाजब के ही कोई बात गूंजी, जिस पर थोड़े वक्त पहले ही आज का सारा वाक़या बयान कर चुका। मेरी बात सुन, किसी लड़की के लिए भी जिसके किरदार पे बात की होगी आसान नहीं होता भूलना। जो ज़ख्म इसके दिल पर लगे हैं ना, तुझे ही मिटाने के लिए और तुझे ही मरहम रखना है अपनी मोहब्बत पर। इनको समझाना है, जो बातें गुजर जाए इनको भूल जाना चाहिए। वो कोई मायने नहीं रखती हमारे लिए, वो हमें दर्द के अलावा कुछ फराहम नहीं करती। थोड़ा बहुत तो अपनी बातों से महरम को समझ आया, लेकिन पता नहीं कैसी होगी वो अब ये सोच
आते ही वो दोबारा परेशान हो गया, अपना सर मसलते हुए बाहर टेरेस पर आ गया। तरोताज़ा ठंडी हवा अपने दिमाग को सुकून दे सके। बिलाखिर हमें यकीन करना पड़ता है, जो चीज़ हमारे नसीब में हो हमसे कोई छीन नहीं सकता, जो चीज़ हमारे नसीब में ना हो वो हमें मिल नहीं सकती, वो दोनों हाथों के दरमियान से छीन ली जाती है। अगली सुबह बहुत ही रोशन थी। आज अज़रा हिजाब ने दोबारा से यूनिवर्सिटी जाना था। महरम मुसलसल इन दोनों को जगाने की कोशिश में थी। अगर तुम दोनों ना उठी तो मैंने पानी तुम दोनों के ऊपर फेंक देना है और फिर मेरे से कोई शिकायत ना करना। महरम इन दोनों को तनबिया करने वाले अंदाज में बोली, जिसका नतीजा ये निकला कि दोनों मुंह बनाते हुए उठ के बैठ गए। क्या आप भी आज तो बख्श देती, आपका तो लास्ट है, खुद तो जाना नहीं, हमें ज़बरदस्ती निकाल रही हैं। हिजाब रोहान सा मुंह बना के बोली, मैं कोई और बहाना नहीं सुनूंगी, फ़ौरन से पहले उठो, तैयार होकर नाश्ते की टेबल पे पहुंचो। महरम इन दोनों को कहते हुए बाहर चली गई, जबकि पीछे से वो दोनों टाइम देखते फ्रेश होने वॉशरूम चली गई। जबकि महरम किचन में नाश्ते का देखने चल दी। तहरीम बेगम पहले ही मौजूद थी। महरम इनको सलाम करते हुए चेयर पर बैठकर पानी पीने लगी। मामा कैसी हैं आप? और आप हटे, मैं करती हूँ। महरम ने इन्हें मुखातिब किया। हाँ ठीक हूँ, बस आ रहे हैं नीचे, बैठो तुम, बस हो गया। इतनी देर में ज़मान साहब भी नीचे आ गए। महरम इनको सलाम करते हुए उनके साथ सोफे पे बैठ गई। आज आपने यूनिवर्सिटी नहीं जाना? ज़मान साहब ने इस्तफार किया। नहीं बाबा, वैसे भी अब सिर्फ थीसिस वर्क है जो 1 महीने का तक का वक्त है हमारे पास।